अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की या पाकिस्तान क्रिकेट की बदकिस्मती ये है कि जब भी हम जो है वो बुरा परफॉर्म करते हैं, जब भी हमारे पर बुरा वक्त आता है, जब भी जो है वो हम मुश्किल में दिखाई देते हैं, हम अपनी गलतियों की वजह से जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और हमें मुँह की खानी पड़ती है। तो हम फ्यूचर पर इन्वेस्ट करने की बजाय जो है वो दोबारा फिर पास में जाना जो है वो मुनासिब समझते हैं और हम यंग खिलाड़ियों पर की तरफ जाने की बजाय जो है वो हम जो चले हुए कारतूस हैं उनकी तरफ जो है वो जाना चाहते हैं। के बजाय जब पास की तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान को हमेशा जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है। अब एक दफ़ा फिर जो है वो शुएब मलिक ने कुछ तो उनकी रिटायरमेंट की भी खबरें आ रही हैं कि शुएब मलिक ने कह दिया कि पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए जो है वो अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो शायद जो है वो रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप जो है वो खेलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं ओडीआई और टेस्ट से जो है वो टेस्ट में तो नहीं खेलना चाहता और उसमें मेरी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं T20 क्रिकेट में जो है वो अब भी खेल रहा हूँ और मैं पूरी दुनिया में जो है वो पूरी दुनिया की लीग खेल रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ। तो और अगर पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत है तो मैं जो है वो T20 में पाकिस्तान को अब भी जो है वो सर्व करने के लिए तैयार हूँ और शायद वो 2026 का जो है वो वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। तो भाईजान खुदा का वास्ता माना आपकी फिटनेस है, लेकिन अभी हमें जो है वो यंग खिलाड़ियों की तरफ जाना है। आपको खिला के जो यंग खिलाड़ी हैं उन बेचारों का कैरियर जो है वो क्यों ख़त्म करना, और आपसे बेहतर जो है वो पाकिस्तान के पास खिलाड़ी मौजूद हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी जो है वो सही जो है वो दिशा जो है वो लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को ये सोच लेना चाहिए कि जो खिलाड़ी चले गए जिनका जो है वो क्रिकेट कैरियर ख़त्म हो गया, जिनका उरूज गुजर चुका है, तो अब उनको जो है वो हमने वापस नहीं लाना और हम अपने यंग बच्चों के साथ, यंग खिलाड़ियों के साथ जो है वो खड़े होंगे और उनको सपोर्ट किया जाएगा। और अगर मैं आपको गारंटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देता हूँ कि अगर आप यंग खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे और रेलू कट्टों को जो है वो नहीं खिलाएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम और यंग खिलाड़ी जो है वो मच बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के T20 टीम की क़यादत के मुतालिक जो है वो बड़ी बातें की। बाबर आजम को ओडीआई का शायद कप्तान रखा जाएगा, लेकिन उनको T20 में जो है वो बदलने का फैसला किया गया है। तो इसके मुतालिक जो है वो खबरें आ रही हैं। पहले यूनुस खान ने कहा था और अब शुएब मलिक ने कहा था कि बाबर आजम को अगर हटाया जाता है या बाबर आजम अगर T20 से हट जाते हैं, और वो तो ये भी समझते हैं कि बाबर आजम जो है वो कैप्टनसी मटीरियल नहीं है और उनको जो है वो कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी और कप्तानी लेकर जो है वो उनने बहुत बड़ी गलती की। और राशिद लतीफ़ ने तो बाबर आजम ने दोबारा कप्तानी जो ली थी उसको बाबर आजम की कैरियर की सबसे बड़ी जो है वो गलती करार दी थी। और दुनिया के मुताबिक जो है वो क्रिकेटर्स बाबर आजम को बार बार ये मशवरा दे चुके हैं कि भाईजान आप अपनी बैटिंग पर फोकस करो, अगर आप अपनी बैटिंग पर फोकस करोगे तो फिर आपके लिए भी बेहतर होगा, आपके क्रिकेट कैरियर के लिए भी बेहतर होगा और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी बेहतर होगा। क्योंकि जब आप रन बनाते हो तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अच्छे नोट पर जो है वो एंड करती है, अच्छे रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो आपको अपनी बैटिंग की फिक्र करनी है, आपको कप्तानी का जो है वो नहीं पता, आप जो है वो क्रंच मोमेंट पर जो है वो कोलैप्स कर जाते हो, आपके जो है वो असाब जवाब दे जाते हैं, आपके जो नर्व्स हैं आप उन पर काबू नहीं रख पाते, आप प्रेशर को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते और आप प्रेशर में जो है वो अच्छे फैसले करने में यकसर तौर पर जो है वो नाकाम दिखाई देते हैं। और 4 साल ऑलमोस्ट जो है वो बाबर आजम को हो गए हैं और पाकिस्तान ने 6 से 7 जो है वो मेजर टूर्नामेंट बाबर आजम को दे दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम की कप्तानी में जो है वो रद्दी बराबर फर्क देखने को नहीं मिला। अब इसके बाद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट फैन चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 की कप्तानी जो है या फिर वाइट बॉल की कप्तानी जो है वो बाबर आजम से लेकर किसी और को दी जाए। और पहले इसके लिए जो है वो हॉट फेवरेट शाहीन शाह अफरीदी थे और शाहीन शाह अफरीदी क्योंकि वो ग्रुपिंग में मुलविस पर पाए गए हैं, उनको मिसकंडक्ट जो है वो उन पर एलिगेशन है, तो इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हम ना तो बाबर आजम को कप्तान बनाएंगे, ना शाहीन शाह अफरीदी को बनाएंगे, ना मोहम्मद रिजवान को बनाएंगे और हमने टीम में ग्रुपिंग ख़त्म करनी है और हम अब किसी नए चेहरे को लाएंगे, किसी इंटरेस्टिंग चेहरे को लाएंगे जो पाकिस्तान टीम में जो है वो ग्रुपिंग को ख़त्म कर दे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो धड़ेबाजियाँ बनी हुई हैं उनको जो है वो ख़त्म कर दे और आइंदा मेरिट पर जो है वो किसी भी किस्म का
कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो सारे बंदे जो है वो अपने अपने आइडियाज़, अपने अपनी जो है वो बातें सामने रख रही हैं। और शुएब मलिक का भी यही कहना है कि मेरे नज़दीक अगर बाबर आजम के बाद पाकिस्तान टीम की T20 कप्तानी का हकदार है तो वो है फ़खर जमान। और फ़खर जमान को इवन T20 का ही नहीं, उनको ODI का भी जो है वो कप्तान बना देना चाहिए। और वो जिस मैच में भी जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है और पाकिस्तान उस मैच को जो है वो 100% जीतता है। और वो एग्रेसिव प्लेयर है और एग्रेसिव जो है वो खेलता है और एग्रेसिव जो है वो क्रिकेट खिलवाना पसंद करता है। तो इस वजह से हमें जो है वो फ़खर जमान को T20 का कप्तान बना देना चाहिए। इसके अलावा यूनुस खान भी जो है वो फ़खर जमान के लिए जो है वो वकालत कर चुके हैं कि फ़खर जमान एक ऐसा खिलाड़ी है कि पाकिस्तान टीम जब भी मुश्किल में फंसी होती है तो अगर पाकिस्तान टीम की तरफ हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा खिलाड़ी पाकिस्तान को जितवा सकता है तो हमें वाहिद जो उम्मीद की किरण नज़र आती है वो फ़खर जमान जो है वो नज़र आते हैं। तो फ़खर जमान जब इतना अच्छा खिलाड़ी है, जब वो जो है उसने पाकिस्तान के लिए इतने सेक्रीफाइसेस किए हुए हैं और वो मुखलिस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, और वो हमेशा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के इंटरेस्ट में जो बात होती है, जो काम होता है वो करता है। और कभी उसने जो है वो अपने इनफरादी रिकॉर्ड्स की जो है वो फिक्र नहीं की, वो हमेशा पाकिस्तान को जो है वो जितवाने की कोशिश करता है। और जिस भी मैच में जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है, पाकिस्तान के मैचेस जो है वो उनमें रिजल्ट्स पाकिस्तान जो है वो उनके रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान के हाथ में होते हैं। तो पाकिस्तान को किसी ऐसे एग्रेसिव ओपनर और ऐसे एग्रेसिव जो है वो कप्तान की ज़रूरत है। और फ़खर जमान जो है वो पाकिस्तान की T20 और ODI क्रिकेट के लिए जो है वो सबसे बेहतरीन चॉइस हैं। खान ने जो है वो पहले तो फ़खर जमान की, जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी कप्तानी के लिए जो है वो वकालत कर रहे थे, लेकिन अब उनने बहुत बड़ा जो है वो यू टर्न लिया है और वो अब कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी के लिए जो है वो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट हैं और उनसे बेहतर जो है वो कोई चॉइस पाकिस्तान के पास नहीं है। बाबर आजम को ही जो है वो कप्तान बरकरार रखना चाहिए। लेकिन थोड़े दिन पहले जो है वो वही यूनुस खान जो है वो फ़खर जमान को उनकी कप्तानी के लिए जो है वो एडवोकेसी करते हुए नज़र आ रहे थे। तो यूनुस खान जो है वो पाकिस्तान के बहुत जो है वो बहुत बड़ा क्रिकेटिंग माइंड है और वो अगर किसी बात के लिए जो है वो एडवोकेट कर रहे हैं, किसी चीज़ की वकालत कर रहे हैं, तो फिर वो ज़रूरी है कि वो बात जो है वो ठीक हो। और वो अगर कह रहे हैं कि फ़खर जमान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी के लिए सबसे मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट हैं, तो फिर जो है वो फ़खर जमान को कप्तान बनाना चाहिए। इसके अलावा ये भी उड़ती उड़ती ख़बरें आ रही हैं, अब इस बात में कितनी हकीकत है कितना झूठ है, ये ख़बरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान की लड़ाई ख़त्म करवाने के लिए शहीन शाह अफरीदी के दिल में जो कप्तानी से हटाने का ग्रज था, उस ग्रज को ख़त्म करने के लिए जो है वो शहीन शाह अफरीदी को एक दफ़ा फिर जो है वो T20 की कप्तानी ऑफ़र कर दी है। और ये अब शहीन शाह अफरीदी पर है कि वो इस कप्तानी को जो है वो कबूल करते हैं या नहीं करते। और अब इस चीज़ में कितनी सदाकत है वो तो वक्त आएगा पता चलेगा, क्योंकि हमारे क्रिकेट बोर्ड में यही चलता है, एक दिन एक बात कह लेते हैं, जब वो मीडिया पर आ जाती है, बैकलैश उस पर मिलने लग जाता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उस चीज़ से पीछे हटने लग जाता है। लेकिन बहरहाल ऐसी खबरें हैं कि शहीन शाह अफरीदी को भी T20 की कप्तानी जो है वो सौंपे जाने का जो है वो सोचा जा रहा है। और ये अब ऊँट किस करवट बैठता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।